मंगलपुर शहर, जहां लोग रात के बाद उस रास्ते से गुजरना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां खड़ी है एक हवेली, आचार्य निवास। कहते हैं उस हवेली में कोई आज भी रहता है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। 2D एनिमेशन कार हवेली की ओर आती है। अक्षय मेन कैरेक्टर अपने परिवार के साथ हवेली पहुंचता है। ये हवेली उसके दादा की पुश्तैनी संपत्ति है। आज यहाँ एक बड़ा फैमिली सेलिब्रेशन है। सब रिश्तेदार, हंसी मजाक, खाना गाना। अक्षय हंसते हुए, इतनी बड़ी हवेली और इतने सालों से खाली, कोई तो रीजन होगा। सब हंसते हैं, लेकिन एक बूढ़ा नौकर रामू काका चुप रहता है। रात होती है, हवेली का मूड बदलता है। धीरे धीरे रात गहराती है, हंसी की आवाजें कम हो जाती है और हवेली अजीब सी खामोशी में डूब जाती है। अक्षय अपने कमरे में जाता है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर परछाई हिलती है और एक धीमी आवाज आती है, तुम लौट आए। अक्षय डर जाता है, लेकिन खुद को समझाता है, बस मेरा भ्रम है। अक्षय हवेली एक्सप्लोर करता है। अक्षय रात में हवेली के पुराने हिस्से में जाता है। वहां उसे एक बंद कमरा मिलता है, कमरा नंबर 108। दरवाजा खुलते ही पुरानी तस्वीरें, एक लड़की की पेंटिंग और एक डायरी। डायरी में लिखा होता है, मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया। मेरी आवाज कोई नहीं सुनता, मैं वापस आऊंगी। तभी पीछे से कदमों की आवाज। अक्षय मुड़ता है, कोई नहीं, लेकिन आईने में एक लड़की खड़ी होती है। सच सामने आता है। अगले दिन अक्षय रामू काका से पूछता है। रामू काका डरते हुए, थम होगा साहब, ये हवेली शापित है। आपके दादा ने अपनी बेटी को यही बंद कर दिया था। कारण, वो लड़की किसी गरीब लड़के से प्यार करती थी। परिवार ने उसे इज्जत के नाम पर कैद कर दिया और वो वहीं मर गई। मरने से पहले उसने कसम खाई, जिसने भी मुझे रोका उनकी खुशियां कभी पूरी नहीं होंगी। उस रात सेलिब्रेशन के बीच अचानक लाइट्स बंद, सबके फोन बंद, हवेली की दीवारों से आवाजें। लड़की की आत्मा सबके सामने आती है, लेकिन वो अक्षय को नहीं डराती, बल्कि उसके सामने खड़ी होकर कहती है, तुम मेरे जैसे हो, तुम भी सच्चाई के खिलाफ खड़े हो। अक्षय समझ जाता है, ये आत्मा बदला नहीं, इंसाफ चाहती है। अक्षय सबके सामने सच बता देता है। हवेली शांत होती है। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल लगता है। आत्मा गायब, पर आखिरी सीन, अक्षय आईने में देखता है और पीछे वही लड़की खड़ी होती है और धीरे से कहती है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी।